गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के ऊपर। थंबनेल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बाहर इस वीडियो के बारे में, बट आज का जो वीडियो है वो है आईसीआईसी के ऊपर। बेसिकली आईसीआईसी ने अपने एक नया फंड लॉन्च कर दिया है, दैट इज मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। लास्ट मंथ भी कंपनी ने अपना सेम फंड लॉन्च किया था, दैट वाज मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, जो कि मैक्स लाइफ कंपनी थी। और इस मंथ आईसीआईसी ने अपना एक नया फंड लॉन्च कर दिया है जिस फंड का नाम है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। तो दोनों का जो नेम है ऑलमोस्ट सेम ही है, बट व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट पीपल विल गेट इफ दे विल टेक द आईसीआईसी प्लान राइट नाउ। सी, अगर हम देखिए इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपना पैसा किस फंड में लगा रहे हो। आपका पैसा फंड पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा किस फंड के अंदर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो फ्यूचर रिटर्न्स हैं वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं कि आपने कौन सा कंपनी का पोर्टफोलियो लिया है, आपके फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं और क्या क्या सेक्टर्स हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ पैसा वो लोग निवेश कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आपका पैसा ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता है। इफ यू आर बाइंग द आईसीआईसी प्लान, इफ यू आर बाइंग द बजाज प्लान, ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता है। योर मनी डिपेंड्स ऑन द फंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपने लिए परचेज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन इसी पॉइंट के ऊपर होने वाला है कि आईसीआईसी का जो भी एनएफओ आया है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, नहीं होगा, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इससे आगे भी आप शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर हम आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी के अंदर कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान्स भी आते हैं। कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान क्या होते हैं, ऑलरेडी उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर जाएं चैनल पे हमारे, वहां जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान एंड हाउ कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान वर्क। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू अगर दूं तो कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन जो प्लान होते हैं ये कॉम्बिनेशन है गारंटीड के और मार्केट लिंक यूलिप के। मतलब मैं अगर 10,000 रुपीज महीने का अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपीज में से मेरा कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है गारंटीड कॉम्बो के अंदर और कुछ पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट लिंक यूलिप कॉम्बो के अंदर। सो इन्हीं दोनों को मिला के कंपनी ने डिजाइन किया है कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। तो हालांकि कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन में प्लान आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जैसे आईसीआईसी है, टाटा है, बजाज है, मैक्स है। बट आज का वीडियो आईसीआईसी के ऊपर है तो हम आईसीआईसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आईसीआईसी के अंदर बेसिकली एक नॉर्मल यूलिप प्लान भी है, दैट इज सिग्नेचर प्लान। काफी अच्छा प्लान है, एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी अब तक इसका काफी हाई आ चुका है। तो अगर आपको प्योर मार्केट में जाना है, बिकॉज लास्ट वीडियो में जब मैंने क्रिएट किया था कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन मैक्स पे, तो काफी लोगों ने क्वेश्चन मुझसे ये रेज किया कि हमें कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्टली हमें कोई मार्केट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर उसके मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा था। तो मैं इसी वीडियो के अंदर वो दोनों टॉपिक्स कवर करने वाला हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग ना रहे। तो देखिए, अगर आपको प्योर मार्केट में जाना है तो आईसीआईसी का सिग्नेचर प्लान है, दैट इज रियली गुड प्लान। आप उसके अंदर जा सकते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, रिटर्न्स भी लगभग काफी अच्छे खासे वो प्रोवाइड करता आ रहा है। अगर आप ग्रोथ चेक करोगे इसी नए फंड के साथ में, तो आईसीआईसी सिग्नेचर का जो रिटर्न है वो 27% का आ चुका है। जी हाँ, हम जिस एनएफओ की जो बात कर रहे हैं, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, इसी फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है अब तक लास्ट 10 ईयर्स का, वो 27% रिटर्न दिया है। अगर हम लास्ट 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो इसी फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो लगभग 29% समथिंग का रिटर्न दिया है। आई थिंक इट्स रियली गुड फंड। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये फंड ऑप्शन आज के डेट में काफी बेनिफिशियल है। दूसरी चीज गाइस, ये एनएफओ है, तो एनएफओ में हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट किसी भी अगर एनएफओ में अगर करते हैं तो जो हमें एनईवी का प्राइस है, जो नेव वैल्यू है, वो 10 रुपीज के हिसाब से मिलता है, राइट। अगर हम कोई भी पुराने फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली उसका एनईवी का प्राइस काफी महंगा है और महंगे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, नए फंड्स में फायदा ये होता है ना कि जब भी कोई कंपनी नया फंड जब क्रिएट करती है तो उस कंपनी की कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसा फंड मार्केट में लेकर आए जिसके अंदर बेस्ट कंपनीज हो और जो आने वाले टाइम में रिटर्न्स बेटर परफॉर्म करके दे सके, राइट। तो एनएफओ थोड़े ज्यादा पोटेंशियल होते हैं पुराने फंड्स के मुकाबले जो पिछले 8-10 साल से चलते आ रहे हैं। यही रीजन है कि अगर आप एनएफओ के रिटर्न्स अगर चेक करोगे, अब आईसीआईसी ने भी एक अपना फंड लॉन्च किया रहा, आई थिंक 1 ईयर बिफोर, हाइब्रिड फंड करके कुछ है ये, ठीक है। अगर आप इसका ग्रोथ अगर चेक करोगे तो उसका रिटर्न लगभग 30+ गया था, 30+%। एक साल में, ये 1 ईयर रिटर्न बता रहा हूँ। किसी ने अगर फरवरी में पैसा लगाया था, 28 फरवरी को आई थिंक वो लॉन्च हो गया था मार्केट में, अगर हम उसकी ग्रोथ अगर एक साल में अगर देखें तो लगभग उसने 30+% रिटर्न दिया हुआ है।
तो एनएफओ के लिए ये तो आईसीसी एग्जांपल है। आईसीसी के अलावा अदर और भी मार्केट फंड जैसे टाटा है, बजाज है, एचडीएफसी है, इनकी रिटर्न्स भी अब तक काफी हाई रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने एनएफओस को लॉन्च किया और एनएफओस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया है। आप कोई भी एनएफओ देख लो और उसका एक साल का रिटर्न आप चेक कर लो, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज का भी, तो उनका रिटर्न आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो आईसीसी में अब सवाल ये आता है कि मैं अपना पैसा कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करूं या सिग्नेचर प्लान में इन्वेस्ट करूं। तो अगर आप आईसीसी के सिग्नेचर प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें मेन चीज ये है कि आपका एक भी रुपए गारंटीड नहीं है। सिग्नेचर प्लान टोटली मार्केट पे ही डिपेंडेड है, मतलब अपना जो भी पैसा आप इसमें लगाने वाले हो पूरा पैसा जो है आपका मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन में अगर आप जाते हैं, जो कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन है गारंटीड एंड यूलिप का, तो अगर आप कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन अगर आईसीसी में जाते हैं तो इसमें यह है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है, योर इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी 100% गारंटीड और जो रिटर्न है वो आपके मार्केट के हिसाब से ही डिपेंड करेंगे। इट अप्स टू यू, आपको कौन से ऑप्शन में जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं हाई रिस्क नहीं ले सकता हूं, मुझे थोड़ा बहुत सिक्योरिटी भी चाहिए, देन आप कैपिटल गारंटी ले सकते हैं। कैपिटल गारंटी के हिसाब से भी अगर हम इस प्लान के अगर रिटर्न की बात करें, कैपिटल गारंटी में रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, ऑब्वियसली सिग्नेचर के मुकाबले उसमें रिटर्न कम है बिकॉज उसमें गारंटीड कॉम्बो भी होता है, राइट। बट हाँ, अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन आईसीआईसी की, तो इसने अभी तक ऑन एन एवरेज बेसिस रिटर्न जो प्रोवाइड किया है वो 21 से 22% इजिली प्रोवाइड किया है। आप 21% कंसिडर करके चल सकते हैं और प्योर मार्केट ने 29% समथिंग रिटर्न, 27% रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 10 ईयर की अगर हम बात करें तो 5 ईयर का 29% रिटर्न आया है इसका। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको प्योर मार्केट में जाना है आप जा सकते हैं, सिग्नेचर में जाइएगा। और अगर आप आईसीसी के अंदर भी जाते हैं प्योर मार्केट में, तो हालांकि बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे आईसीसी के, बट ओनली गो विद द सिग्नेचर प्लान, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि आईसीसी के और प्लान्स के मुकाबले सिग्नेचर का इवन कॉस्ट भी, जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है और रिटर्न भी इसके अंदर काफी अच्छे खासे बन सकते हैं। आपको ये फंड जो है और भी प्लान मिल जाएगा जो आईसीसी के हैं, बट सिलेक्शन मेरा ये है कि आप सिग्नेचर के साथ जा सकते हैं बिकॉज सिग्नेचर में एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जो कि आपके रिटर्न्स को बूस्ट करने में बहुत जल्दी आपकी हेल्प करता है, राइट। ओके, अब इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फीचर सिग्नेचर के अंदर मिलते हैं। हम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए और कैपिटल गारंटी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइफ कवर और टैक्स सेविंग। लाइफ कवर का फायदा ये है कि अगर इनकेस कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाता है पॉलिसी टर्म के अंदर, तो आपके नॉमिनी को इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स होता है। ऑलराइट, अगर आप सिग्नेचर करते हो तो उसमें भी सेम है और कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन का करते हो आईसीआईसी, उसके अंदर भी सेम ही चीज रहेगा। तो 10 टाइम्स का इसमें लाइफ कवर है आपके 1 एनुअलाइज प्रीमियम का। जैसे आप 10,000 रुपीज मंथली अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, साल का इन्वेस्टमेंट आपका 1,20,000 रुपीज का हो रहा है। सो 10 टाइम ऑफ 1.2 लाख इज आई थिंक 12 लाख रुपीज समथिंग। सो इन केस ऑफ डेथ उस टाइम पे जो कवर का पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये कवर का बेनिफिट दोनों में है। दूसरा चीज, टैक्स सेविंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है दोनों प्लान के अंदर। इसमें एटीसी का बेनिफिट भी होता है और 1010D का बेनिफिट भी होता है। 1010D का फायदा ये है जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको मिलेगा आफ्टर द कंप्लीटिंग पॉलिसी टर्म, आपका मेच्योरिटी अमाउंट 100% टैक्स फ्री होगा। यूलिप का कंडीशन काफी लोगों को मालूम होगा, अगर आप 2.5 लाख से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं यूलिप कॉम्बो में साल का, तो उस केस में मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल हो जाता है अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ज्यादा है यूलिप में, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप 2.5 लाख से नीचे कर रहे हैं साल की, तो यूलिप का जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो 100% टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D के तहत। सो आई होप गाइस ये पॉइंट क्लियर होगा। और एक चीज रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करूंगा, अगर आप इस प्लान को परचेज करने जाते हैं फ्रॉम एनी एजेंट, फ्रॉम एनी ऑफलाइन ब्रोकर और एनीथिंग, तो उनसे अगर ब्रोशर इसका मांग लीजिएगा कि टेल मी द गिव मी द ब्रोशर ऑफ दिस प्लान। और इसके अंदर एक डॉकेट आता है फंड परफॉर्मेंसेस का, जिसके अंदर फंड की परफॉर्मेंस शो करती हैं, और एक डॉकेट और आता है जिसमें कंपनी की पूरी लिस्ट होती है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। मैंने तो बता दिया आपको अपने हिसाब से जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, लेकिन आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ब्रोशर उनसे मांगें, जो आपके नियरेस्ट जो एजेंट हैं और जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उनसे ब्रोशर मांग सकते हैं, इसका चार्ट मांग सकते हैं कि गिव मी द चार्ट कि आज के डेट में ये लोग पैसा कहाँ लगाते हैं। आप वो डिटेल पहले चेक करो, उसके बाद ही अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन बेस्ट है और प्योर यूलिप प्लान बेस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। रिटर्न कैपिटल गारंटी थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि उसमें ऑब्वियसली गारंटेड कॉम्बो भी है। अगर आप प्योर रिस्क अगर ले सकते हैं, अगर हाई रिस्क अगर लेने वाले पर्सन आप हैं, सिग्नेचर के अंदर भी आप जा सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए काफी बेटर रह सकता है। बाकी मेरी सलाह ये है कि अगर आप ज्यादा रिस्क अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसके रिटर्न्स अब तक काफी हाई हैं, जिसमें आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो 100% गारंटीड रहता है और जो रिटर्न्स हैं वो आपके सेम ऑब्वियसली मार्केट पे डिपेंड करेंगे। ऑलराइट, अगर हम इसमें पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो आज की डेट में इसमें कुछ वो कंपनी है जो फाइनेंस से बिलोंग करती हैं।
फाइनेंस भी इसके अंदर है, हेल्थ केयर भी है, ऑटोमोबाइल भी है, आपका आईटी भी इसके अंदर है, ऑयल एंड गैस भी इसके अंदर अवेलेबल है। ऑयल एंड गैस इज अ वेरी वेरी लेसर पार्ट। अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मतलब बहुत ही ना के बराबर है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो अनदर आपका बेनिफिट है दैट इज योर फंड स्विचिंग ऑप्शन। अगर मान लो आपने इसमें अपना पैसा आईसीआईसीआई सिग्नेचर में लगा दिया है, फॉर एन एग्जांपल आपने ये फंड ले लिया मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, कल की डेट में अगर आपको लगता है कि ये फंड किसी कारण से परफॉर्मेंस अगर नहीं दे रहा है तो अपना पैसा आप एक फंड से अदर फंड के अंदर आप स्विच भी कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई सिग्नेचर के अंदर आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है। हालांकि ये बेनिफिट आपको ऑलमोस्ट सारे यूलिप प्लान के अंदर ही मिलता है, अपना पैसा एक फंड से अदर फंड के अंदर आप स्विच कर सकते हैं, राइट। बट इसके अंदर भी ये बेनिफिट है, अगर आपको अपना पैसा जैसे आपने मान लो अभी इस फंड में लगा दिया मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड में, आपको अगर लगता है कि रिटर्न ये बेटर नहीं दे रहा है, उस टाइम पे अपना ये पैसा आप किसी अदर फंड के अंदर भी स्विच कर सकते हैं, बिकॉज आईसीआईसीआई के पास आज की डेट में इस फंड के अलावा और भी अदर फंड के ऑप्शन अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे कि आप ये बताओ कि इस फंड के अंदर ये लोग पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। पहली चीज ये कि जो जैसा मैक्स का जो हमने वीडियो बनाया था, ये फंड उसी से मिलता जुलता फंड है। तो इसके अंदर ये होने वाला है कि आपका जो पैसा है वो एआई मैनेज करेगा, कोई फंड मैनेजर पैसे को मैनेज नहीं कर रहा है। इट इज पैसिव इन्वेस्टमेंट, ये एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो आपका जो पैसा है वो एआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, राइट। तो अगर आप इंडेक्स फंड की रिटर्न चेक करोगे तो मोस्टली इंडेक्स फंड में अगर आप चेक करोगे उनके रिटर्न हाई इसलिए रहते हैं बिकॉज ज्यादातर इंडेक्स फंड के अंदर आप किसी भी इंडेक्स फंड उठा लो, चाहे वो मैक्स का हो या किसी भी एक्सपेक्टेड कंपनी का हो, उसका रिटर्न आपको बेटर ही दिखाई देगा। क्योंकि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लोग अपनी इंडेक्स फंड के अंदर कर रहे हैं उनको ये मालूम होता है कि हमारा पैसा यहाँ पे एआई के द्वारा मैनेज होने वाला है। तो इंडेक्स फंड के अंदर एक ये प्लस पॉइंट है कि अगर हम इंडेक्स फंड में अगर अपनी पैसे की अगर सेविंग कर रहे हैं तो ग्रोथ का यहाँ पे चांस काफी पोटेंशियल रहेगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि आपके पैसे को एआई मैनेज कर रहा है। एक ह्यूमन चाहे कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस आदमी हो उससे कहीं ना गलती हो सकती है, बट एक सिस्टम, एक जो कंप्यूटर है जिसको कमांड दी गई है, उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। बहुत ही इवन कम क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं, बट एनीथिंग कैन पॉसिबल एट दिस टाइम, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। बाकी इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये इन्वेस्टमेंट एआई के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। दूसरी चीज, आपको एक रूल और पता होगा इस फंड का, जो हमने मैक्स में डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। इसका बेनिफिट ये है कि अगर साल में ये 2 बार चेक करते हैं शीट में कि ऐसे इसमें कौन से 50 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बिकॉज जो टॉप 50 कंपनी है उसी के अंदर ये लोग पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं। मान लो 150 इनके पास कंपनीज हैं, उन 150 में से टॉप 50 कंपनी के अंदर ये लोग पैसा आपका लगाते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट मान लो जनवरी में किया, इन्होंने अगर मान लो डेटा निकाला जून में, ठीक है, और उस टाइम में अगर इनको ऐसा अगर लगता है कि इसमें ये 10 स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे ये लोग उस स्टॉक को बाहर निकाल देंगे और जो स्टॉक बाहर परफॉर्मेंस बेटर दे रहे हैं उसको इस फंड में एंटर कर देंगे, इस प्लान में एंटर कर देंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि कल की डेट में अगर कोई ऐसा स्टॉक अगर आपके प्लान में है जो रिटर्न्स बेटर प्रोवाइड नहीं कर रहा है उस फंड के अंदर, तो उसमें से वो स्टॉक को बाहर कर देंगे और जो स्टॉक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है बाहर, उसको इस फंड में एंट्री दे देंगे। तो एक ही प्लस पॉइंट है। और साल में बेसिकली 2 बार करते हैं ये चीज, एक जून के आसपास करते हैं और एक अपना दिसंबर के आसपास करते हैं। तो दिस इज द मेन बेनिफिट। अदर फंड में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपने एक फंड परचेज किया है, जो कंपनी अवेलेबल है उसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, चाहे वो कंपनी डाउन जा रही है चाहे अप जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो स्टॉक उसी के अंदर अवेलेबल रहेंगे। बस इंडेक्स फंड का फायदा ये है आज के डेट में कि इसमें जो ही 50 कंपनी पैसे लोग लगा रहे हैं आपका, हर 6 महीने पे इन लोग ये चेक करेंगे कि इसमें कौन से स्टॉक परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे होंगे उनको बाहर निकाल देंगे और जो बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको अंदर एंट्री दे देंगे। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर रह जाते हैं, कोई अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप रेज कर सकते हैं या अपना फीडबैक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में अगर हम जब भी कोई अपना न्यू वीडियो अगर क्रिएट करें तो उसमें आपके उस फीडबैक का आंसर या आपके क्वेश्चन का आंसर हम प्रोवाइड कर सकें। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।